पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है और अब देखना है कि भारत तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में मिले इस पेनल्टी कॉर्नर को किस तरह से इस्तेमाल करता है। पैर पर जाकर के बॉल लगी, वहां पर मौजूद थे लुकस विंडफेडर, उनके पैरों पर जाकर के बॉल लगी। और भारत ने जितने पेनल्टी कॉर्नर लिए, ज्यादातर पेनल्टी कॉर्नर पैरों पर बॉल डाल करके उन्हें हासिल हुई है। यह भी अपने आप में कला है। पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन तो कला है ही है, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर हासिल करना भी अपने आप में कला है। तारीफ बनती है डेनेबर्ग की, जिस तरह से उन्होंने सेव किया। एक युवा गोलकीपर, सिर्फ 21 वर्ष की उम्र, 29 मैचेस खेले हैं सिर्फ डेनेबर्ग ने, लेकिन क्या कमाल का प्रदर्शन। आप अगर उन्हें सेमीफाइनल में उतार रहे हैं तो उससे बढ़िया कॉन्फिडेंस उन्हें और कुछ मिल नहीं सकता। 2-1 से आगे हैं जर्मनी और यहां पर एक मूव बनाने की जरूरत है। मिडफील्ड से आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा भारत को। यहां जर्मनी के पोजीशन में बॉल स्नैच करना चाहते थे, अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। स्टिक से लगी वहां पर मैट्स ग्रैम्बुश के, टीम के कप्तान, और निकल गई साइडलाइन से बाहर हिट इन के लिए। जर्मनी के और भारत के सपोर्टर्स अच्छे खासे इस ओलंपिक मुकाबले को देखते हुए लंबा स्कूप, अच्छा इंटरसेप्ट किया वहां पर, और अब ड्रिबल करके देखना है कि बॉल किसको निकालते हैं। बिल्कुल नजदीक खड़े हुए अपने साथी खिलाड़ी को राइट फ्लैंक पर बॉल दी और लंबा स्कूप करने का प्रयास, और बीच में उसे जरूर अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद निकल गई साइडलाइन से बाहर। 2-1 से आगे जर्मनी। रणनीति तैयार हो रही है बिल्कुल लगातार। जिस तरह से हॉकी का मुकाबला अब तकनीकी हो गया है, जिस तरह से सूझबूझ की जरूरत होती है उसमें, पहले एक कलात्मकता थी और अब उस कलात्मकता की जगह धीरे धीरे हॉकी की तकनीक ने ले ली है। ज्यादा टेक्निकल हो गया है, किस तरह से आपको मूव करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से जगह तलाशनी है। अनुपम, ये चीजें अब ज्यादा मायने रखने लगी हैं। Will India look for an indirect? Will India look for some variation? That may be the call now. We've had flicks coming in directly from Harmanpreet. He's failed other than on one occasion. Will they look for an indirect? Will they look for a dummy? No, they haven't been able to get one. Yes, they have. Harmanpreet has scored and India have got the equalizer. All along the carpet, wonderfully done, to the thunderous applause of many Indian supporters at the hockey venue. India 2 and Germany 2. So बिल्कुल मुकाबले में अब बराबरी हो गई है, भारत 2 और जर्मनी 2। जैसी कि उम्मीद थी, तीसरे क्वार्टर में भारत ने एक बार फिर वापसी का जज्बा दिखाया है। सुखजीत सिंह के नाम ये गोल। तो सुखजीत सिंह बढ़िया प्रदर्शन करते हुए एक युवा स्ट्राइकर हैं, टीम के अच्छे फॉरवर्ड हैं, और जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने आप को तैयार किया है भारतीय हॉकी के लिए, अपनी एक मजबूत जगह के लिए, वो सचमुच काबिल तारीफ। तो जर्मनी पर अब थोड़ा सा दबाव, देखना यह होगा कि इस दबाव से वो उभरते कैसे हैं। अपने नियंत्रण में बॉल करते हुए 23 मीटर लाइन के नजदीक लेफ्ट फ्लैंक पर बॉल निकाली। बॉल है इस समय उनके साथी खिलाड़ी थियो हेनरिक्स के पास। थियो हेनरिक्स ने बैक पास किया, उन्होंने निकाला मैट्स ग्रैम्बुश, टीम के कप्तान, 207वां मुकाबला खेल रहे हैं, 31 वर्ष के ग्रैम्बुश। उनके छोटे भाई भी इसी टीम के अंदर है और दोनों भाई ग्रैम्बुश ब्रदर्स जर्मनी की हॉकी के एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। बैक पास तलाश में है गैप्स की, जगह की, कहां से बॉल निकाले। अच्छा डिफेंस, मैन टू मैन मार्किंग बहुत सॉलिड। और अगर आप मिडफील्ड में देखें तो आमतौर पर एक त्रिकोण बना करके चलता है, लेकिन आज जर्मनी की टीम बॉक्स में खेलती हुई कई बार दिखाई दी। मिडफील्ड में एक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं वो जस्टिस वाइगन, जो कि 24 वर्ष के हैं, 58वां मुकाबला खेलते हुए। भारत के नियंत्रण में बॉल है एक बार फिर डी के नजदीक, वहां 2-2 की बराबरी। तीसरे क्वार्टर में 8 मिनट का वक्त बाकी, भारत के पास मौका। इस समय जर्मनी दबाव बनाने की कोशिश, 23 मीटर की लाइन के नजदीक बॉल गई राइट फ्लैंक पर, ड्रिबल करते हुए बॉल को लेकर के आगे निकल रहे हैं, सामने आ गए, गलत तरीके से फ्री हिट मिलेगा जर्मनी को, और फ्री हिट के साथ ही खेल फिर शुरू होता हुआ बॉल आ गई है, वापस बैक पास किया और इस बैक पास के बाद बॉल निकाल दी मैथियस मूलर को। मैथियस मूलर
165 मुकाबलों का अच्छा खासा तजुर्बा उनके पास, तो आपस में बॉल को बनाते हुए, आपस में खेलते हुए उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं से एक मूव बनेगा, और बॉल को लेकर के सीधे दाखिल हो रहे थे, लेकिन अच्छा बचाव डिफेंस का। बॉल निकल गई 16 गज के हिट के लिए गोल लाइन के पीछे से। 2-2 की बराबरी। सेमीफाइनल मुकाबला भारत और जर्मनी का, और भारत अगर इस मुकाबले को जीतता है तो नेदरलैंड्स के साथ खेलेगा। टीम इंडिया बढ़िया प्रदर्शन करते हुए यहां जर्मनी के खिलाफ। एक बार फिर नियंत्रण में बॉल राइट फ्लैंक पर, और उसे फॉरवर्ड पास देना चाहते थे जर्मनप्रीत, लेकिन यहां धीरे धीरे एक हमला बनाने का प्रयास। भारत का खेल थोड़ा सा थम सा गया है। जिस तरह से एक अटैकिंग खेल अब तक देखने को मिल रहा था, मिडफील्ड में खेलने की कोशिश कर रही हैं दोनों टीमें। उन्हें पता है कि 2-2 का बराबरी है, यहां पर कोई जोखिम लेना नहीं है। यहां पर एक मौका बन सकता था, लेकिन बहुत दूर का मौका था अभिषेक के लिए। 2 मिनट का वक्त बाकी है तीसरे क्वार्टर में, और ये 2 मिनट दोनों टीमों के नजरिए से बहुत ही अहम होंगे। भारत ने बराबरी का गोल दागा है, इस मुकाबले को 2-2 पर ला करके वापस खड़ा किया है, और अब देखना है कि ये आखिरी क्वार्टर किस तरफ जाता है। नियंत्रण में भारत के राइट फ्लैंक में बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए, लेकिन बैक पास किया। 2 मिनट से भी कम वक्त, 1.5 मिनट का वक्त बाकी है। अगर आप क्वार्टर खत्म होते होते एक हमला बना दे। यहां पर राइट फ्लैंक में बढ़िया बॉल मिल गई, अच्छी बॉल क्रॉस किया, और यह मौका हो सकता था अगर रिवर्स लगाते, लेकिन अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाए, और वहां पर दोबारा पोजीशन भारत ने हासिल किया, लेकिन आखिर फ्री हिट मिली जर्मनी को, और संभवतः जर्मनी यहां पर रिव्यू ले लिया भारत ने पहले ही। They're asking for a penalty corner for a foul. Umpire Gareth Greenfield. One Indian umpire here, Raghu Prasad, third Olympics for him. He's done 198. He's the most senior as far as the caps are concerned. बिल्कुल स्टिक पे स्टिक जिस तरह से फंसा करके खींची गई थी, वो शायद फाउल बनता, लेकिन किस जगह पर यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो रिव्यू लिया है यहां भारत ने, और अहम हो सकता है क्योंकि तीसरा क्वार्टर अब समापन की ओर है। इंतजार कीजिए इस रिव्यू का फैसला क्या आएगा। बमुश्किल 1.25 मिनट का वक्त बाकी। बिल्कुल इस रिव्यू को खारिज कर दिया गया। हरमनप्रीत को समझा रहे हैं अंपायर कि हुआ क्या है, मामला क्या है, क्यों उनके रिव्यू को ग्रांट नहीं किया गया। 2-2 से बराबर दोनों टीमें, और ये वो नजारा, सीधे स्टिक वहां पर लेकर के जैसे ही निकले थे, स्टिक से स्टिक फंसी थी हार्दिक की, और मैथियस मुलर और हार्दिक के बीच का वो मामला था। चलिए जो भी है, अब 1 मिनट का वक्त बाकी है इस मुकाबले के तीसरे क्वार्टर में। अपने नियंत्रण में करते हुए बॉल को निकाला सेंटर लाइन पे, सेंटर लाइन के पास, वहां से बैक पास, लंबा पास देने की कोशिश, स्टिक उठा करके उसे अपने नियंत्रण में किया। बढ़िया मौका है, लेफ्ट फ्लैंक पर निकाल दिया बॉल को, वहां पर मौजूद है, बॉल को ड्रिबल करते हुए क्रिस्टोफर रोर ने बैक पास किया, एक जगह तलाशने की कोशिश, लंबा स्कोप, और वहां पर रोर थोड़ा सा पीछे पड़ गए, लेकिन चलिए इस बीच अच्छा इंटरसेप्ट किया भारतीय डिफेंस ने और उस हमले को नाकाम कर दिया। ड्रिबल कर रहे हैं यहां पर जर्मनप्रीत, ड्रिबल करते हुए बैक पास किया, अपने पोजीशन में बॉल को बना करके रखा। मनप्रीत के पास बॉल है, मनप्रीत तलाश में किसे पास देंगे, लगातार उन पर प्रेशर, एक दबाव बनाने की कोशिश। 2 प्लेयर जर्मनी के पीछे आ गए उनके। हरमनप्रीत को बॉल निकाली, हरमनप्रीत ड्रिबल करके आगे निकलना चाहते थे, जानबूझ करके उन्होंने स्टिक पर बॉल डाली ताकि बॉल निकल गई 16 गज के हिट के लिए। तो भारत के फेवर में अब 16 गज का हिट होगा यहां पर, और मुश्किल से 15 सेकंड का वक्त बाकी तीसरे क्वार्टर में। 2-2 की बराबरी दोनों टीमों की। लंबा स्कूप, और क्या यहां पर कोई मौका बन सकता है? नहीं, लंबा पास एक बार फिर देना चाहते थे, बॉल अच्छी जगह पर मिल गई ललित उपाध्याय, लेकिन क्रॉस उनका एक बार, जबकि समय यहां पर समाप्त हुआ चाहता, लेकिन इससे पहले ही बता दिया गया कि नहीं, एक फाउल यहां पर था और इसलिए उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। स्टिक ऊपर उठ गई थी खतरनाक तरीके से, और इसलिए
ये तीसरा क्वार्टर यहां पर समाप्त। तो 3 क्वार्टर के बाद दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर। क्या अद्भुत मुकाबला, क्या शानदार मुकाबला भारत और जर्मनी के बीच। जर्मनी की तरफ से एक गुंजालो पिएट ने और दूसरा रोर ने गोल किया। भारत के लिए हरमनप्रीत ने और दूसरा गोल सुखजीत सिंह के स्टिक से हुआ। तो 2-2 की बराबरी। तीसरे क्वार्टर में भारत ट्रेल कर रहा था, पिछड़ रहा था 2-1 से, लेकिन तीसरे क्वार्टर के खत्म होने तक भारत ने 2-2 की बराबरी कर ली। तो आखिरी 15 मिनट ये डिसाइड करेंगे, ये फैसला करेंगे कि फाइनल कौन खेलेगा। नीदरलैंड्स के साथ फाइनल में कौन जाएगा, भारत या जर्मनी। And if it doesn't end in the next 15 minutes, Sanjay, you have the dreaded shootout. बिल्कुल वही शूटआउट जहां पर ग्रेट ब्रिटेन को हमने पराजित किया था, भारत ने पराजित किया था। और 2024 में 4 मुकाबले ऐसे हुए अनुपम जिनका फैसला शूट आउट से हुआ है। भारत के 4 मुकाबले। तो शूट आउट्स में तो हमारी खैर मजबूत पकड़ है क्योंकि श्रीजेश हैं। Yes, but don't underestimate the German goalkeeper, as I was telling you. In the 2023 World Cup in Bhubaneswar, he did not play the 60 minutes. When the shootout came against Belgium, he was the goalkeeper, and I'm talking of John Paul Denberg, who was there, who got them. He saved 2 goals against the Belgians, and he got them the World Cup. But anything can happen. वो तो बाद की बातें हैं. अभी तो फिलहाल the next 15 minutes for both the teams are do and die. They will both want to finish it off before the end of the stipulated 60 minutes. Well, the fourth quarter starts with the pushback. India playing all in white from the left to the right. Germany are in black. And here they are with the ball in possession from the right. Christopher Ruhr, and there's Justus Wiegand there as well. And in the midfield, of course, you've got the 2 Grambusch brothers. The skipper, Mats Grambusch, playing his 3rd Olympic Games. His younger brother is playing his 2nd. He missed out the last one in Tokyo. And here is Mats Grambusch. The ball comes inside the circle, cleared away. Indian goalkeeper Shrijesh beaten twice in today's game, and India on the other hand having had as many as 11 penalty corners but been able to convert only on 1. The second one technically also through a penalty corner, well, deflected in by Sukhjeet Singh. एक बार फिर यहां पर हरमनप्रीत रेफरल लेना चाह रहे हैं। लिया है उन्होंने रेफरल, खुश नहीं थे फैसले से। अब देखना होगा। यहां अपने आप को पोजीशन किया, हरमन ने अपने शरीर को अलग किया था, वहां पर मौजूद जस्टिस वाइगैंड ने। और यहां किस बात का फाउल दिया गया, ये थोड़ा सा समझ से परे है। This looks like an obstruction inside the Indian circle. Harmanpreet Singh, and the obstruction is Justus Wiegand. So we are waiting for the referral. It could be a penalty corner for Germany. Still awaiting the decision of the video umpire. बिल्कुल पेनल्टी कॉर्नर यहां पर। हरमनप्रीत ने क्यों रिव्यू लिया और क्या सोच करके रिव्यू लिया, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल। क्या चाह रहे थे वो, और ये पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है। जस्टिस वाइगन जो थे वो शायद जिस पोजीशन पर थे उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, ऐसा मानना है रेफरल में अंपायर का। और एक बार फिर भारत की अग्नि परीक्षा। मनप्रीत आ गए हैं। अब फर्स्ट रशर का जहां तक सवाल है, मनप्रीत हैं, सुमित हैं, विवेक सागर प्रसाद हैं, अमित रोहिदास नहीं हैं। तो ऐसे में कौन फर्स्ट रश करेगा इस गोल को रोकने के लिए, इस पेनल्टी कॉर्नर को रोकने के लिए? इंजेक्ट के लिए तैयार, इंजेक्ट किया गया, स्टॉप किया गया, ड्रैग किया गया, लेकिन अभी भी हमला टला नहीं। और अब काफी वक्त मिल गया, यहां पर तो मौका मिलेगा, लेकिन नहीं, किस्मत यहां पर साथ थी। मौका बन रहा था वहां जर्मनी का, लेकिन चलिए किस्मत साथ थी भारत की।
अन्यथा एक निश्चित सा गोल यहां पर हो सकता था। जिस जगह पर जर्मनी का खिलाड़ी मौजूद था वहां से एक हल्का सा डिफ्लेक्शन चाहिए था। बैक पास एक बार फिर अपने कब्जे पर, अपने नियंत्रण में गेंद को रखा हुआ है। जर्मनी ने दबाव बनाने की कोशिश इस चौथे और आखिरी क्वार्टर में। शॉट खेलना चाहते थे, हिट लेना चाहते थे, गेंद को गोल पे डालना चाहते थे, लेकिन गेंद निकल गई बाहर गोल लाइन से। 2 मिनट का नहीं बल्कि 1.5 मिनट का वक्त निकला है, लेकिन जो तनाव और जो दबाव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय डिफेंस पर वो प्रेशर एकदम साफ परिलक्षित हो रहा है। देखना है भारत इस प्रेशर से कब तक उबर पाएगा। डी के समानांतर बॉल को लेकर के ड्रिबल करते हुए अच्छे तरीके से 2-3 खिलाड़ियों को काट करके अपने साथी को देना चाहते थे, लेकिन वहां इंटरसेप्ट किया इंडिया ने। इंडिया की डिफेंस में क्लियरेंस मिल गया यहां पर, और जो एक अवसर बन सकता था जर्मनी के फेवर में वो बेकार चला गया। पेनल्टी कॉर्नर जो मिला था वो बेकार गया। कुल मिलाकर तीसरा पेनल्टी कॉर्नर था ये जर्मनी का। बिल्कुल, और इस समय अगर पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो वो बहुत ही मुश्किल का वक्त हो सकता है भारत के लिए। लगातार अपनी बात रख रहे थे क्रिस्टोफर रोअर। शॉट लिया था, डिफ्लेक्शन आया था और श्रीजेश का अच्छा बचाव था वहां पर। और उसके बाद जब डिफ्लेक्ट होकर के बॉल आई तो क्या वहां पर गलत तरीके से, खतरनाक तरीके से रोकने की कोशिश की गई थी, ये देखना होगा। और इसीलिए वहां पर पेनल्टी कॉर्नर की मांग की थी क्रिस्टोफर रोअर ने। रेफरल दिया है, अब देखना है कि रेफरल का फैसला क्या आता है, लेकिन मामला थोड़ा सा नजदीक दिखाई देता हुआ स्टॉप किया गया। और उसके बाद जिस तरह से स्टिक लगाने की कोशिश की गई थी, रोकने की कोशिश की गई थी हरमनप्रीत के द्वारा, उसे गलत माना है और इसलिए रेफरल लिया है। और आखिर में गोल के बिल्कुल सामने खड़े थे श्रीजेश, उन्होंने अच्छा बचाव किया। तो इंतजार कीजिए इस रेफरल के नतीजे का। लेकिन it's going to be Sanjay, it's going to be a very tricky situation, but the penalty corner has gone against India. बिल्कुल, पेनल्टी कॉर्नर भारत के खिलाफ और कुल मिलाकर चौथा पेनल्टी कॉर्नर जर्मनी के लिए। और आप जानते हैं जर्मनी की ताकत पेनल्टी कॉर्नर में। गोंजालो पिएट दुनिया के सबसे मजबूत पीसी कन्वर्टर कहे जा सकते हैं। जिस तरह से वो ड्रैग फ्लिक लेते हैं, जिस रणनीति के साथ वो गेंद को गोल के अंदर डालते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। फर्स्ट बैटरी के तौर पर हमेशा आपको गोंजालो पिएट दिखाई देंगे और सेकंड बैटरी के तौर पर वहां मैच ग्रैम्बुश होते हैं। लेकिन आमतौर पर सेकंड बैटरी तक बॉल जाती नहीं है, क्योंकि गोंजालो अगर हैं तो आप देखेंगे कि उन्हीं का उपयोग होगा। और यहां पर Gonzalo बाहर है। He is not in the playing 11 at the moment, so Grambush will it be, and they look for an indirect, but still a melee on. That could be another penalty corner, but no, the ball has been pushed outside the Indian circle. It's been taken by Moritz Ludwig, who's entering towards the circle. They were looking for a penalty corner, and yes indeed. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। गोंजालो पिएट का हमने जिक्र किया, अर्जेंटीना के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 2016 में, और उसके बाद कोच के साथ विवाद हुआ। 6 प्लेयर्स बाहर निकल गए टीम से। 2020 में गोंजालो पिएट खेलने नहीं आए, और इस बीच एक हमला यहां जर्मनी का बनता हुआ, लेकिन चलिए इस हमले को फिलहाल टाला गया। उनकी जो मंगेतर हैं वो जर्मनी में हॉकी खेलती हैं, और इसलिए उन्होंने वहां की सिटीजनशिप ली जर्मनी की। उन्हें बहुत जल्दी सिटीजनशिप मिल गई और टीम में भी आ गए। और इस बीच ड्रिबल करते हुए बॉल को लेकर के आगे जाना चाहते थे जस्टिन वाइगन, लेकिन सफलता नहीं। भारतीय रक्षा पंक्ति का बचाव, अपने नियंत्रण में बॉल को किया है भारत ने। हरमनप्रीत के पास बॉल है, हरमनप्रीत ने स्कूप किया, उन्होंने बॉल को निकाला अच्छे तरीके से। 23 मीटर की लाइन के पास बॉल आ गई हार्दिक के नजदीक। हार्दिक का प्रयास जरूर ठीक था, लेकिन पोजीशन उन्होंने गंवा दिया और बॉल मिल गई वहां पर मार्टिन ज्वीकर के पास। मार्टिन ज्वीकर का पास, लेकिन लगातार भारत की डिफेंस की वहां पर परीक्षा हो रही है। एक दबाव भारत की 23 मीटर की लाइन के अंदर। चौथा क्वार्टर, जैसा कि अनुपम ने कहा था कि जर्मनी लगातार प्रेशर बना रहा है, एक मौके की तलाश में है कि उन्हें किसी तरह से वो मौका मिल जाए। ड्रैग किया, कामयाबी, थोड़ा सा वेरिएशन लाने की कोशिश थी, लेकिन एक अच्छा बचाव यहां पर, और काउंटर हो सकता था, लेकिन पोजीशन हाथ से निकल गया और इसलिए काउंटर की गुंजाइश समाप्त। और आखिर बहुत ही बढ़िया यहां पर अपने
तरीके के साथ इंटरसेप्ट किया, नीचे झुकते हुए वहां पर तेजी के साथ डी के अंदर दाखिल होना चाहते थे, वहां पर थे सुखजीत, लेकिन सुखजीत को कामयाबी मिली नहीं। 2-2 की बराबरी, 7 मिनट का वक्त अब भी इस मुकाबले के अंदर बाकी। What we've seen in this final quarter, Sanjay, is that the attack has been relentless from the Germans. India has been on the defense, and a rare opportunity for them to go for that turnover. But the game plan seems to be quite evident of Fulton, is don't let them come in, don't give them the penalty corner, and try and block them, keep them outside the striking circle, leave them outside, block them at the 23-meter area. And that is the game plan. The Indians have gone into the defense. They're not even into the half press. And Germany, on the other hand, are pressing the pedal. Here they are once again inside the circle, and they've got a goal. Germany have broken the lead. They lost their third goal, and India, with their defenses, as I was telling you, have made that tactical mistake. They've left that midfield open. Srijesh has been beaten, and Germany are now leading by 3-2. जर्मनी ने आखिरकार बढ़त ले ली, लगातार दबाव बना करके रखा और आखिर तक उस दबाव का लाभ उन्हें मिल गया। हल्का सा डिफ्लेक्शन वहां पर आया मार्को मिल्टकाओ का, और उन्होंने इसे गोल में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल गोल मुहाने पे खड़े थे। लगातार भारत डिफेंस कर रहा था चौथे क्वार्टर में, और जब आप लगातार डिफेंस में करते हैं, डिफेंस में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से सुराख, कहीं ना कहीं से गैप मिल जाता है, और उसी का लाभ लिया जर्मनी ने। एन वक्त पर लीड ले ली। अब 6 मिनट का वक्त बाकी है। क्या भारत वापसी करेगा? कई मुकाबले हमने देखे हैं जब भारत ने आखिरी लम्हों में वापसी की है, लेकिन भारत को अब वापसी करनी होगी, पहले तो इस मुकाबले को बराबरी पर लाने के लिए। और क्या वो संभव हो पाएगा? अगर बराबरी होती है तो उसके बाद पेनल्टी शूट आउट के लिए जाएंगे। यहां पर अच्छा मौका मिल गया, बढ़िया इंटरसेप्ट आप नहीं कह सकते, खुद ब खुद बॉल आकर के उनकी स्टिक में चिपक गई। डी के अंदर मौका है यहां भारत के लिए, ड्रिबल करते हुए अपने आप को प्लेस कर रहे हैं, 2 खिलाड़ियों से जूझ रहे हैं, 2 डिफेंडर्स को काट करके बॉल देना चाहते थे, लेकिन वहां पर क्लियरेंस आया जर्मनी का। अभी भी पूरी तरह से गेंद क्लियर नहीं। डी के मुहाने पर एक बार फिर भारत का हमला, लेफ्ट फ्लैंक से गेंद को लेकर के क्रॉस किया, लेकिन बचाव आ गया। लगातार प्रयास भारत का, और अब काउंटर पर जर्मनी। लगातार आपने कोशिश की, लेकिन अब काउंटर का मौका दे दिया जर्मनी को। बॉल लेकर के क्रिस्टोफर रोर आगे निकल रहे राइट फ्लैंक से, डी के बिल्कुल नजदीक पहुंचते हुए, और यहां भारत का बचाव। थोड़ा सा वक्त लिया क्रिस्टोफर रोर ने, और उसका पूरा फायदा उठाया भारत की डिफेंस ने। क्लियरेंस आ गया। 5 मिनट से कम का वक्त बाकी। भारत 1 गोल से पिछड़ रहा है इस मुकाबले में। क्या उतार चढ़ाव का मैच था ये। ड्रैग करना चाहते थे, फॉरवर्ड पास देना चाहते थे वहां सुखजीत, लेकिन स्टिक लगाई और बॉल निकल गई टच लाइन के बाहर।